सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो लाभ सत्कार संयुक्त चल रहा है उसका चौथा भाग है, चौथा वर्ग है भिंदी सूत्र। लाभ सत्कार के कारण संकट में फूट लाभ सत्कार के कारण संग में फूट। श्रावस्ती, लाभ सत्कार दारुण है। लाभ सत्कार में फंस और पढ़कर देवदत्त ने संग को फोड़ दिया। तो लाभ सत्कार इतना खतरनाक है, ऐसा सीखना चाहिए। मूल सूत्र, पुष्प के मूल को काटना। देवदत्त के पुण्य के मूल को काटना। देवदत्त के पुण्य के मूल कट गए, यानी कि पुण्यों की जड़ें भी कट गई। काई वजह से कि लाभ सत्कार के फेर में पड़ गए थे देवदत्त, इस वजह से। धम्मसूत्र, कुशल धर्म का काटना। देवदत्त के कुशल धर्म कट गए थे यही लाभ सत्कार के चक्कर में। शुक्ल धम्मसूत्र, शुक्ल धर्म काटना। देवदत्त के शुक्ल धर्म कट गए थे, जो कि निर्वाण तक ले जाने वाले थे वो कट गए थे। एकांत सूत्र, देवदत्त के वध के लिए लाभ सत्कार का उत्पन्न होना। एक समय देवदत्त के जाने के कुछ ही बाद भगवान राजगृह में गिद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे। वहाँ भगवान ने देवदत्त के विषय में भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, देवदत्त के अपने वध के लिए उसे इतना लाभ सत्कार उत्पन्न हुआ है, अपनी परिहानि के लिए। भिक्षुओं, जैसे केला का वृक्ष अपने वध और अपनी परिहानि के लिए ही फल देता है, वैसे ही देवदत्त के अपने वध के लिए और ये सब काम उसने किए हैं। भिक्षुओं, जैसे वेणु का वृक्ष अपने वध और अपनी परिहानि के लिए ही फल देता है। भिक्षुओं, जैसे नल, भिक्षुओं जैसे खचरी अपने वध और अपनी परिहानि के लिए ही बच्चे को जन्म देती है। ऐसा सीखना चाहिए। भगवान ये बोले, इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले, फल केला को मार देता है, फल वेणु को, फल नल को, सत्कार का पुरुष को मार देती है, सत्कार का पुरुष को मार देता है, जैसे अपना गर्भ खचरी को। रथसूत्र, देवदत्त का लाभ सत्कार उसकी हानि के लिए। राजगृह बेड़ुवन, उस समय कुमार अजातशत्रु सांझ सुबह 500 रथों को लेकर देवदत्त के उपस्थान के लिए आया करता था। 500 पकवान की थालियां भेजी जाती थीं। तब कुछ भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर उन भिक्षुओं ने भगवान को कहा, बनते कुमार अजातशत्रु थालियां भेजी जाती हैं, यानी कि कुमार अजातशत्रु के द्वारा और देवदत्त के पास थालियां भेजी जाती हैं। भिक्षुओं, देवदत्त के लाभ सत्कार की ईर्ष्या मत करो। भगवान ने भिक्षु संघ को चेताया कि भिक्षुओं, लाभ सत्कार, देवदत्त का जो लाभ सत्कार हो रहा है उससे जलो मत। इससे कुशल धर्मों में देवदत्त की हानि ही है, वृद्धि नहीं। भिक्षुओं, जैसे चंड कुत्ते के नाक पर कोई पित्त काट दे, उससे कुत्ता और भी चंड हो उठे, वैसे ही जब तक कुमार अजातशत्रु देवदत्त का उपस्थान इस प्रकार करता रहेगा, तब तक कुशल धर्मों
कुशल धर्मों में उसकी हानि ही है, वृद्धि नहीं। ऐसा सीखना चाहिए। यानी कि लाभ सत्कार से समूल नाश हो जाता है। 7वां सूत्र माता सूत्र। लाभ सत्कार दारुण है। श्रावस्ती भिक्षुओं, लाभ सत्कार दारुण है। भिक्षुओं, मैं किसी पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान लेता हूँ। यह माता के कारण भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलेगा। भिक्षुओं, उसी को लाभ सत्कार में फंस जानबूझकर झूठ बोलते देखता हूँ। भिक्षुओं, इसलिए तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए। लाभ सत्कार को छोड़ दूंगा, लाभ सत्कार में अपने चित्त को नहीं फंसने दूंगा। भिक्षुओं, ऐसा सीखना चाहिए। पिता सूत्र। पिता भाई बहन पुत्र पुत्री स्त्री इनके लिए भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन लाभ सत्कार की बात के लिए और झूठ बोल देगा और उसमें फंस जाएगा। उसमें फंसना नहीं है, ऐसा सीखना चाहिए। चतुर्थ वर्ग समाप्त होता है और छठा परिच्छेद में अब संयुक्त शुरू होता है। राहुल संयुक्त। राहुल सिद्धार्थ गौतम के इकलौते पुत्र थे। भगवान बुद्ध की शरण में आए तो वो प्रवज्जित होकर के और भिक्षु बने। भदंत सारिपुत्र ने उनको प्रवज्ञा दी। सारिपुत्र ही उनके उपाध्याय बने, गुरु बने। उनके साथ जो संयुक्त हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। तो पहला भाग है, प्रथम वर्ग है चक्षु सूत्र। इंद्रियों में अनित्य दुख अनात्म के मनन से मुक्ति विमुक्ति, ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती में एक ओर बैठ आयुष्मान राहुल भगवान से बोले। भगवान श्रावस्ती में थे, जैतवन में थे और भंते राहुल भगवान के पास आए। उनका अभिवादन कर एक ओर बैठ गए और एक ओर बैठ आयुष्मान राहुल भगवान से बोले, भंते भगवान मुझे उपदेश दें कि जिसे सुनकर मैं एकांत में अकेला अप्रमत्त आतापी और प्रेतात्म होकर विहार करूं। यानी कि सिद्धार्थ पुत्र थे, अब यहाँ आकर बुद्ध पुत्र हुए। दोनों ही जगह पे पुत्र ही हुए और अब भगवान से इस तरह का उपदेश चाहते हैं कि वो एकांत में ध्यान करने के लायक। राहुल, तो तुम क्या समझते हो, चक्षु नित्य है या अनित्य? अनित्य भंते, जो अनित्य है वो दुख है अथवा सुख? दुख भंते, जो अनित्य दुख और परिवर्तनशील है, क्या उसे ऐसा समझना चाहिए कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है? नहीं बनते। वैसे ही श्रोत घ्राण जिह्वा काया और मन, ये 6 इंद्रियों के बारे में भगवान ने उनसे प्रति प्रश्न पूछे और उन्होंने उनका वही उत्तर दिया कि ये सब न मैं हूँ, न मेरा है, न ये मेरी आत्मा है। इतना सीख चुके थे। उसके बाद राहुल यह जान और सुनकर अर्थ श्रावक चक्षु से मन से उचटा देता है। यानी कि इन सारी इंद्रियों को मन से अलग कर देता है, हटा देता है, उचटा कर विरक्त हो जाता है। विरक्त रह विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने से विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान हो जाता है। विमुक्त हो जाना और ये सत्य से जान लेना कि मैं विमुक्त हो गया, तो वो विमुक्ति का ज्ञान का दर्शन हो जाता है।
जाति क्षीण हुई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया और कुछ बाकी नहीं बचा, ऐसा जान लेता है। यानी कि निर्वाणिक अवस्था का भगवान ने इस तरह से चर्चा किया कि इस तरह से जान लिया जाता है, फिर कोई काम करने के लिए बाकी नहीं रहता है। रूप सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म नित्य हैं या अनित्य? अनित्य बनते। और ठीक पहले की तरह से, सूत्र की तरह से भगवान ने उनको समझा दिया। विज्ञान सूत्र, विज्ञान सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, ग्रहण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान नित्य हैं या अनित्य? अब ये इंद्रियां, हर इंद्रियों का अपना अपना एक विज्ञान होता है और जो भी उनके विषय हैं विज्ञान के आधार पर ही जाने जाते हैं। डायरेक्टली ये सारे इंद्रियां काम नहीं करती जब तक चित्त नहीं जुड़ता है इससे। तो चित्त का विज्ञान खंड जब जुड़ता है इंद्रियों से और एक बार में एक से जुड़ता है, दूसरा अगर कुछ उस पर खटपट होती भी है तो जब तक उसको महत्व नहीं देगा तब तक उसकी पूरी जानकारी उसको नहीं मिलेगी। तो ये विज्ञान, उस विज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं कि मनोविज्ञान नित्य है या अनित्य? तो उन्होंने कह दिया अनित्य बनते। संफस्त सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? चक्षु संस्पर्श, चक्षु संस्पर्श और श्रोत संस्पर्श, घ्राण संस्पर्श, जिह्वा संस्पर्श, काय संस्पर्श और मनोविज्ञान संस्पर्श, ये उनके जो स्पर्श हैं वो नित्य हैं या अनित्य? तो अनित्य बनते, ऐसा उन्होंने उत्तर भगवान को दिया। वेदना सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? चक्षु संस्पर्श जा वेदना, श्रोत संस्पर्श जा वेदना, घ्राण संस्पर्श जा वेदना, जिह्वा संस्पर्श जा वेदना, काय संस्पर्श जा वेदना और मन संस्पर्श जा वेदना, इनके अपने अपने स्पर्श के कारण जो संवेदना पैदा होती है वो नित्य है या अनित्य? तो उसका उत्तर देते हैं अनित्य बनते। छठा सूत्र है संज्ञा सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? रूप संज्ञा, श्रुत संज्ञा, घ्राण संज्ञा, जिह्वा संज्ञा, काय संज्ञा, मनो संज्ञा, धर्म संज्ञा नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। ये सब उनकी जे एक तरह से एग्जामिनेशन हो रहा है वो उसका वो उत्तर देते जा रहा है। संचेतना सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? रूप संचेतना, श्रोत संचेतना, घ्राण संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना और धर्म संचेतना नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। धर्म संचेतना का मतलब इन स्पर्शों के बाद में जो वेदना चली, उन वेदनाओं के साथ जो उसमें विचार चले, जो चेतना चली, वो नित्य है या अनित्य? तो उन्होंने के अनित्य बनते। तृणा सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? रूप तृष्णा नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। धातु सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। खंड सूत्र। राहुल, तो क्या समझते हो? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। ये स्कंद है अलग अलग। अब स्कंदों के ऊपर उन्होंने पूछा है कि रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, विज्ञान स्कंद, ये भी अनित्य है और अनात्मा है, न मैं हूँ न मेरा है। तो इस तरह से ये वर्ग समाप्त होता है, प्रथम वर्ग।
राहुल संयुक्त का भी प्रथम वर्ग समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।